हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूँ आपसे नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर के बिहाफ में। आज जो मैं आप सीखने वाले हो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चैप्टर है। और अगर मैं बात करूं तो हम लोग जो भी काम करते हैं, एटलीस्ट हम चाहे जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो या ए टू जेड कुछ भी ऑक्यूपेशन हो हमारा, चाहे हम खेती करते हो, वो अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए करते हैं, एक बेहतर जीवन जीने के लिए करते हैं। आप इस बात को मानते हो कि जो भी बंदा जो भी जिस भी प्रोफेशन में है और वो जो भी काम कर रहा है वो एक अच्छे खासी लाइफ स्टाइल जीने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए और एटलीस्ट अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ही काम करता है। इसमें प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा अगर फेमस प्रोफेशन है तो वो दो ही है, एक जो नौकरी और दूसरा बिजनेस। बहुत सारे बच्चों का माइंड सेट होता है कि भाई वो एक अच्छी जॉब पे चले जाएंगे तो उनकी लाइफ सेटल हो जाएगी। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर मेरा कोई बिजनेस अच्छा चल जाए तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। ठीक है, तो आज जो आप क्रिटिकल चीज़ें सीखने वाले हो इस चैप्टर में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसमें आप क्या क्या सीखने वाले हो, थोड़ा सा मैं वो टाइटल बता देता हूँ आपको। हाउ टू स्केल योर बिजनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। हाउ टू स्केल योर बिजनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी मतलब आप किस तरीके से अपने स्टार्टअप को, जो भी आपने शुरू किया है या आपने कोई दूसरा प्रोफेशन चूज किया, लाइक आप जॉब कर रहे हो कोई भी, तो उसमें आप कैसे ग्रोथ पाओगे और कैसे प्रॉफिटेबल रहोगे, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको बताई गई है। लेकिन स्पेशली इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, चैप्टर का, वो कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन के लिए है, क्योंकि नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों की हेल्प करता है जो अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस डालना चाहते हैं, ना कि किसी दूसरी कंपनी के साथ अपने आप को जोड़कर उसमें कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए इसमें जो पहला चैप्टर था वो चैप्टर हमने डिलीवर किया था इनोवेशन के ऊपर, कि आप कैसे क्रिएटिव थिंकर्स बने, कैसे कुछ नई चीज़ को इनोवेट करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं चैप्टर 2, जिसमें ये टोटली बिजनेस फ्रेमवर्क्स है जो न्यू स्टार्टअप्स के लिए मैंने बनाई हुई है ये सारी क्लासेस। तो तो इसके चैप्टर 2 में आप जो सीखने वाले हो वो सीखने हो हाउ टू स्केल योर बिजनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों को क्या है ना, जब भी हम कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो हमारे माइंड में क्या आता है, हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि जैसा ये कर रहा है वैसा ही मुझको करना है। क्या आता है हमारे माइंड में? हमारे माइंड में सिंपल सी एक चीज़ आती है, क्योंकि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, हम वैसा ही अपने आप को समझने लगते हैं। एटलीस्ट अगर किसी बच्चे का कपड़े का व्यापार अच्छा चल गया तो दूसरे बच्चा भी क्या करेगा, उसको देखने वाले बच्चे क्या करेंगे, उसको फटाक से कॉपी मारने की कोशिश करेंगे। कॉपी मतलब वो सोचेंगे कि यार अगर इसका अच्छा चल गया तो क्यों ना मैं भी शुरू करूं और मेरा भी अच्छा चलेगा। लेकिन क्या वो सही रास्ता है? वो बिल्कुल भी सही रास्ता नहीं है। इसलिए मैंने आपको चैप्टर 1 डिलीवर किया था कि आप इनोवेटेड बने, आप क्रिएटिव बने, आप कुछ नया लेके आए मार्केट में। क्योंकि देखो उस बंदे का माइंडसेट क्या रहा होगा जब उसने वो काम शुरू किया था, उसने कितने साल की पीछे कठिन मेहनत करी होगी ये आपको नहीं पता। आपको वो आज उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो इसलिए आपको आज वो अच्छा लग रहा है, बट उसके पीछे के जितने भी एफर्ट्स थे, जितनी भी मेहनत थी, जितने भी उसने उतार चढ़ाव झेले, वो शायद आपने नहीं नोटिस किए। आपने सिर्फ उसका आज का टाइम देख लिया कि वो बंदा ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसे ही काम करूँगा। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना। जब भी आप कोई स्टार्टअप शुरू करने की प्लानिंग करते हो, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आपको देखनी है, आपको कॉमन मिस्टेक सर्च करनी है।
कॉमन मिस्टेक मतलब जैसे जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं या जो न्यू स्टार्टअप करने वाले बच्चे होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ कॉमन मिस्टेक को फाइंड आउट करना है। सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे आप समझ पाओगे कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये कॉमन मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है कि भाई जैसा दूसरे कर रहे हैं जरूरी नहीं है आप भी वैसा करके उतने कामयाब बन जाओ। और अगर ऐसा है, अगर आप ऐसा मानते हो तो फिर मैं आपको बता देता हूं कि भाई ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। फेसबुक बनाने वाला बंदा एक ही है, दुनिया में दूसरा फेसबुक नहीं बना सकता कोई। आप कोशिश करके देख लो, है ना। व्हाट्सएप बनाने वाला एक ही है, दूसरा व्हाट्सएप नहीं बना सकता कोई। मारुति सुजुकी बनाने वाला, यामा बनाने वाला, चाहे मैकडोनल्ड्स के जो बर्गर खाते हो आप वो उस ब्रांड को बनाने वाला, केएफसी ब्रांड्स को बनाने वाला, ओला उबर्स को एक ब्रांड बनाने वाले, वो लोग अलग माइंडसेट के होते हैं। आप उस ब्रांड को कभी भी कॉपी करके थोड़ा उलट पलट के दूसरा नाम तो दे सकते हो, बट आप उस लेवल तक नहीं जा सकते जिस लेवल तक वो है। तो उन्होंने क्या कुछ स्पेशल उनके अंदर ज़रूर होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ जब आपके माइंड से कोई चीज़ क्रिएट होती है, जब कोई नया इनोवेशन होता है ना, तो आपके जैसा कोई बना ही नहीं सकता। ठीक है, तो दूसरे को कभी भी कॉपी नहीं करनी चाहिए। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कॉमन मिस्टेक। जो न्यू बच्चे होते हैं, जो नया स्टार्टअप शुरू करने की प्लानिंग करते हैं, उनके साथ अक्सर ये होता है कि भाई वो देखा देखी काम कर लेते हैं। देखा देखी, जैसे मान लो सपोज आजकल मैं बताऊं कि भाई खान सर का नाम आपने बहुत ज़्यादा फेमस सुना होगा, वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो आजकल उनको देखा देखी बहुत सारी यूट्यूब पे एजुकेशन के वो आ गए कम्प्लीटली, और कुछ लोग क्या है ऑनलाइन उसमें चले गए वे में। लेकिन अगर मैं बात करूं जितने भी बंदे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, चाहे उसमें मैं हूं चाहे कोई भी हो A to Z, उनका खान सर का माइंडसेट क्या रहा होगा, क्यों वो उतने ज़्यादा पॉपुलर है। या फिर एक हमारे हैं कीर्ति सर, वो इतने ज़्यादा फेमस क्यों। अच्छा, इनके प्रोफेशन भी अलग अलग है। कोई मैथ पढ़ाता है, कोई फिजिक्स पढ़ाता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ाता है ना, कोई इंग्लिश पढ़ाता है, कोई हिंदी पढ़ाता है। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है और अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जैसे मेरा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो बिजनेस है। मेरा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस नहीं है। मैं आपको ना कभी हिंदी सिखाऊंगा, ना साइंस सिखाऊंगा, ना मैथ सिखाऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ जो आपको देने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के अराउंड होगी। वो सारे नॉलेज, मेरे सारे प्रोजेक्ट, मेरे सारे कॉन्सेप्ट, मेरी सारी प्रेजेंटेशंस बिजनेस के अराउंड होगी। क्योंकि यहाँ पे जो आपको NBEC में जो पढ़ाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आपको अलग कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको कुछ सीखना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा बिजनेस कैसे शुरू करें और कैसे स्केल करें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं, प्रैक्टिकली बच्चे से कराया जाता है। तो हम लोग उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एटलीस्ट अगर मैं बात करूँ तो मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर नहीं हूँ कि भाई मैं झूठ बोल दूँ कि मैं काफ़ी बड़ा प्रोफेसर हूँ। एटलीस्ट अगर मैं बात करूँ तो NBC की जो शुरुआत हुई है वो 2022 से हुई है, यानी कि जो साल जा चुका 2022 से हुई थी। एटलीस्ट दिसंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी NBC की, और अभी 2023 यानी कि एक साल ही बीता है और दूसरा साल इसका चल रहा है। ठीक है, उस टाइम यूट्यूब का ज़्यादा क्रेज़ मैंने सुना नहीं था। मैं ऑफलाइन ही टीच करता था, ऑफलाइन ही पढ़ाता था। लेकिन बाद में कुछ बच्चों ने बोला कि सर आप अपनी क्लास, अपनी प्रेजेंटेशन ऑनलाइन भी डिलीवर कीजिए। इससे क्या होगा, जिन बच्चों को बिजनेस सीखना होगा, समझना होगा, तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, आपसे कॉल कर लेंगे। आपने देखा होगा कि मेरे जो मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ उस पर कॉल टू एक्शन में मैंने कोई नंबर नहीं दिया होगा। मेरे पास जितने भी कॉल्स आती है, जितनी भी इंक्वायरीज आती है, वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर फाइनली मेरा पूरा चैनल देखते हैं। उसके बाद उस पर जो नंबर्स दिए गए हैं, ईमेल दी गई है, उसी पे कांटेक्ट करते हैं। तो मुझको ज़्यादा ये भी नहीं है कि भाई आप, मैं कॉल टू एक्शन के लिए, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलता कि एटलीस्ट जब अभी जो मेरा ऑफिस है वो एटलीस्ट रेंट पे है, तो छोटी सी जगह है, ज़्यादा बच्चों को नहीं बैठा सकता मैं। 10-15 बच्चे ही यहाँ पे अभी पढ़ते हैं, तो 10-15 के लिए रेंट पे लिया हुआ है। जब कभी बड़े लेवल का बनाएंगे तो वो अलग चीज़ हो जाएगी। ठीक है, वो जैसे मार्केटिंग होती है, जैसे बिजनेस में होता है, सेम वैसे ही होगा।
तो चलिए अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा ये है कि फाइंड आउट कॉमन मिस्टेक। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कॉमन मिस्टेक फाउंड करनी है, चेक करनी है, देखनी है कि भाई कॉमन मिस्टेक छोटे बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं। अगर कोई किसी को कॉपी कर रहा है तो उससे कारण पूछे, भाई क्यों कॉपी कर रहे हो उसको। तुम्हारे पास अपना कोई माइंडसेट नहीं है। आपने अपने नियर बाई बहुत सारी फेमस डिशेज सुनी होंगी। जैसे मान लो आप किसी कस्बे में रहते हो, छोटे कस्बे में, तो वहाँ पे हो सकता है आपको पता हो कि सबसे ज़्यादा फेमस समोसा किसका है, सबसे ज़्यादा फेमस बिरयानी किसकी है, सबसे ज़्यादा फेमस लड्डू किसके हैं, सबसे ज़्यादा फेमस मिठाइयाँ किसकी है, सबसे ज़्यादा फेमस जलेबी किसकी है ना, या सबसे ज़्यादा फेमस फैब्रिक कौन देता है, कपड़े कौन देता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, वो फेमस होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, और एटलीस्ट फेमस होते हैं तो उनके पास कस्टमर्स की भी कोई कमी नहीं होती, उनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं होती, क्योंकि वो अपने उस, अगर मैं बात करूं, उस आइडल मार्केट को पूरा कवर करके बैठे हैं अपनी सर्विसेज के दम पे, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के दम पे, अपने सॉल्यूशंस के दम पे। ठीक है, और उसको जमाने में भी हो सकता है उनको 10 साल लग गए हो, किसी को 20 साल लग गए हो, किसी को 30 साल लग गए हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एकदम काम शुरू किया और एकदम वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए। इनिशियल स्टेज में जब भी आप देखोगे, आपके कस्बे में जो भी बंदा दुकान लगाता होगा या ये छोटे मोटे बिजनेस करता होगा अपने, उनसे पूछना कि कितना पुराना ठिया है आपका, कितनी पुरानी दुकान है आपकी, तो वो पुराने हैं और वो अच्छी सर्विसेज, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी चीज़ें देते हैं, इसीलिए लोग उनके पास जाते हैं। और वो जनरेशन बाय जनरेशन भी वो काम कभी ख़त्म नहीं होता। पहले उनके पापा बैठते होंगे, फिर उनके बच्चे आके बैठने लगे, अब उनके बच्चों के बच्चे भी आप देख चुके होंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको क्या करना है, कॉमन मिस्टेक फाइंड आउट करनी है कि भाई कॉमन मिस्टेक हम क्या कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। गले में कुछ खराशी होगी। तो कॉमन मिस्टेक की मैंने बात की, अब थोड़ा सा चलते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। फाइंड कोल स्टेप एट टॉप बिजनेसेस। मतलब आपको क्या करना है, आपको जो एनालिसिस करना है ना, जिसको जब आप बिजनेस शुरू करने की सोचते हो तो आप किसी ना किसी को अपना आइडल जरूर मानते होंगे कि यार उसने वो काम शुरू किया, मैं उसकी तरीके से करूँगा, यार उसने वो काम शुरू किया था, उसका काम बहुत अच्छा चल रहा क्यों ना मैं भी कोई काम शुरू कर लूँ। आप क्या करते हो, आप किसी को तो आइडल मानते होंगे जब भी, जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करते हो, किसी को भी विदाउट किसी को आइडल माने या विदाउट किसी के कॉन्सेप्ट को देखे, विदाउट किसी की इमेज को दिमाग में लिए हुए आप कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते। आपके अंदर किसी ना किसी को देख के कुछ ना कुछ करने का जज्बा जरूर आता होगा, चाहे वो अपने नियर बाई छोटी सी दुकान को देख के आए या किसी बड़े बिजनेसमैन को देख के आए। वो आपके माइंड के ऊपर होता है कि आपको अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो आपको ये लत या ये नीड आपको क्यों हुई कि आपको कोई बिजनेस करना है। क्या आपके अंदर खुद ही इतनी कैपेबिलिटी है, या आप खुद ही मोटिवेट रहते हो अपना बिजनेस करने के लिए, या किसी मेंटोर की आपको सपोर्ट है, कोई आपको बार बार धकेलता हो कि भाई एक अच्छा बिजनेस करो, एक अच्छा बिजनेस करो, या आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो बिजनेस को लेके कि भाई मुझको करना ही करना है। आप भले एक बिजनेस में फेल हो गए हो, 2 बिजनेस में फेल हो गए हो, 10 बिजनेस में फेल हो गए हो, लेकिन फिर भी आपको करना बिजनेस ही है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको फाइंड आउट करनी थी। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ टॉप बिजनेस देखने हैं अपने प्रोफेशन में, अपनी जॉब में, या जो भी आप कर रहे हो उसमें टॉप लीडर्स देखने हैं, टॉप। ठीक है, अब चलते हैं थिंक अबाउट योर बिजनेस। क्रिटिकल पॉइंट्स में थोड़े से बता रहा हूँ, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। थिंक अबाउट योर बिजनेस, यहाँ पे सीधा सिद्धांत क्या है, जो भी आप काम करना चाहते हो, जो भी आप करना चाह रहे हो, थोड़ा उसके बारे में सोचिए, थोड़ा सा उसके बारे में सोचिए। ठीक है, यू शुड डू, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आइडेंटिफाई द बिग मार्केट लीडर्स इन योर बिजनेस और प्रोफेशन। अब आपको क्या करना है, अब आपको जब आपने अपने बिजनेस के बारे में सोच ही लिया और कुछ करने का प्लान कर ही लिया, अब आपको क्या सोचना है, अब आपको सोचना है कि भाई जिस प्रोफेशन में मैं जा रहा हूँ या जिस बिजनेस में मैं जा रहा हूँ, उस बिजनेस में टॉप लीडर कौन है। टॉप लीडर मतलब अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हो, जैसे आप मोल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हो, आप प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हो,
तो प्रोडक्ट्स के प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाने वाली जो टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कौन है और किस लेवल का बिजनेस करती है। ठीक है, टॉप 5 देख लो, टॉप 10 देख लो, वो आपके ऊपर है। टॉप को देखना है आपको। ठीक है, इन शुरुआत जमीन से करनी है, लेकिन जो आपके दिमाग में चीज़ें हो वो टॉप क्लासेस की होनी चाहिए, नॉर्मल क्लासेस की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एटलीस्ट जैसे जब आप उन टॉपर्स की कभी लाइफ के बारे में उनकी स्टडी पढ़ोगे, तो जब भी कभी उनकी स्टडी पढ़ोगे तो उसमें शुरुआत ज़रूर आई होगी। विदाउट शुरुआत के वो आसमान पे एकदम नहीं पहुंच गए। आप ये चीज़ भूल जाना कि वो जहाँ कहीं भी है वो उसी पोजीशन से उन्होंने स्टार्ट किया था। आप पूछ लेना किसी भी कंपनी की जब शुरुआत होती है तो वो बहुत छोटी सी होती है, इनिशियल स्टेज से होती है, बहुत छोटी सी होती है। बाद में वो बड़ा ब्रांड बन जाती है, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी के साथ अपने प्रोजेक्ट पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपनी सर्विसेज पे, अपने सॉल्यूशंस पे काम करते रहते हैं, इम्प्रूवमेंट्स करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, इम्प्रूवमेंट्स करते रहते हैं। आपको क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने जा रहे हो कि भाई छोटा सा स्टार्टअप में मोल्डिंग प्रोडक्ट, आप फास्टनर मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हो, आप शीट मेटल, मोल्डिंग, फास्टनर, पैकेजिंग, आप क्या डालना चाहते हो, किस तरह का व्यापार डालना चाहते हो। आप कोई कपड़े की मील डालना चाहते हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हो छोटी मोटी, है ना, या आप रिटेल का बिजनेस में जा रहे हो, या आप एजुकेशन के फील्ड में जा रहे हो, आप किस प्रोफेशन में जा रहे हो और किस बिजनेस में जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, उस प्रोफेशन और उस बिजनेस के जो टॉप लीडर्स हैं, और अगर हो सके ना तो वो टॉप लीडर्स इंडिया के छोड़ देना, वो टॉप लीडर्स अगर आप वर्ल्ड वाइड लोगे, वर्ल्ड वाइड, कि भाई आप टॉप 5 मैन्युफैक्चरर की, मोल्डिंग मैन्युफैक्चरर की लिस्ट अगर वर्ल्ड वाइड निकालोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अगर इंडिया की निकालोगे तो इंडिया से भी बेहतर लोग हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया में बहुत बेहतरीन लोग हैं बिजनेस के मामले में। विदेश, अगर वर्ल्ड वाइड हम डेटा उठाएंगे तो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि हम कहाँ पे हैं। ये ध्यान रखना, हमें अपना पता लगेगा कि हम कहाँ पे हैं अभी। बिजनेस के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो दुनिया का जो सबसे रिचेस्ट आदमी है वो इंडियन 70 सालों में कभी बना ही नहीं। 70 सालों में कभी भी एक भी इंडिया का बिजनेसमैन नंबर 1 नहीं बना। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अभी वो जो है ना, हमारा जो माइंडसेट है वो उस तरह का नहीं है। अब वो डेवलप होना शुरू हुआ है, जब से लोगों ने बिजनेस शुरू किया आज़ादी के बाद से, धीरे धीरे अपने व्यापार बढ़ाए और आज बहुत हाई लेवल पे हम जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ इकोनॉमी समझी जाए तो वो इंडिया की है, जो सबसे तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रही है। बहुत सारे नए नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, है ना। अगर आपको मैं आज की थोड़ी सी कंडीशन बता देता हूँ अपने देश की, आप ध्यान रखना, अगर आप इंडिया में तो दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट अगर कहीं है तो वो आपके पास है। यानी कि इंडिया से बड़ा मार्केट पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है इस टाइम। चाइना और इंडिया, यहाँ तक कि एटलीस्ट चाइना भी इंडिया में बहुत कंपनी लगा चुका है और बहुत बड़े लेवल के बिजनेस कर रहा है यहाँ से, है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। अगर आप इंडिया में हो और यहाँ के मार्केट को थोड़ा सा भी कैप्चर नहीं कर पाए अपने बिजनेस के थ्रू, तो आप बाहर जाकर तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ का मार्केट दुनिया का सबसे बेस्ट और सबसे ज़बरदस्त मार्केट है। तो यहाँ पे कदम जमाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। एटलीस्ट यहाँ से आप जब काम की शुरुआत करोगे, बिजनेस की स्टार्टिंग करोगे, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। लोग किसी भी प्रोफेशन के लिए आपको ईजिली मिल जाते हैं, मैन पावर इतनी महंगी नहीं मिलती। बहुत सारे फ़ायदे हैं जो बड़े बिजनेसमैन को पता है कि भाई इंडिया में बिजनेस करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि यहाँ की मार्केट सबसे बड़ी है, इसीलिए हम तेज़ी के साथ ग्रो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया को छोटे मोटे उस पर मत लेना, वो दौर अलग था जब देश आज़ाद हुआ था, 10 20 30 साल का दौर अलग था, अब दौर बिल्कुल अलग है। तो अब जितनी जल्दी आप ग्रोथ करोगे, जितनी जल्दी आप सक्सेस पाओगे ना, शायद आप 50 साल बाद उतनी तेज़ी से ना कर पाओ, क्योंकि सब कुछ स्टेबल्स हो जाता है, थम सी जाती है। कई बारी जब वो ग्रोथ का जो सीज़न आता है ना, वो अब है। आजकल देखा होगा नए नए स्टार्टअप्स, नई नई चीज़ें, नए नए इनोवेशन, नए नए प्रोडक्ट, नए नए सर्विसेज मार्केट में लॉन्च हो रही है। क्यों हो रही है वो? क्योंकि लोगों को पता है कि भारत का जो अभी मार्केट है वो इतना बड़ा मार्केट है कि इसको कवर करने में कम से कम 50 साल लग जाएंगे लोगों को। तभी जो कंपनीज बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 100 साल, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करती है।
है ना। होता है ना, कब गवर्नमेंट उनको जो टाइम लिमिट भी देती होगी, भाई कितने साल के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कंपनी लगाना चाहते हो, तो वो उसमें टाइम भी खुलता होगा, बिल्कुल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट उस पर। आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट टू बी। आप करना क्या चाहते हो, आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि आप करना क्या चाहते हो। तो बिजनेस में दो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, या किसी भी प्रोफेशन में दो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहला, क्या कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो उसको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि उस मतलब उस बंदे को क्लैरिटी है कि भाई उसको आईएएस आईपीएस बनना है। ये क्लैरिटी होती है, ये बहुत बच्चों को स्टार्टिंग में नहीं समझ में आती, कई बार बहुत लेट से समझ में आती है। लेकिन जिन बच्चों की समझ में आ जाती है ना, वो उसके सिवा उनको कुछ और दिखाई नहीं देता। अगर किसी बच्चे की समझ में ये चीज़ आ रही है कि उसको आईएएस ही बनना है, तो फिर उसे आसपास कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो जब तक आईएएस नहीं बन जाएगा तब तक वो अपने आप को सफल नहीं मानेगा। उसके लिए वो पहली बार फेल होगा, दूसरी बार फेल होगा, तीसरी बार फेल होगा, चौथी बार फेल होगा, वो जितना चाहे उतनी बार गिरेगा, बट पास जरूर होकर दिखाएगा, क्योंकि वो उसका प्रोफेशन है, उसके खून में वो चीज़ है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, आपको दो सवाल खुद से पूछना है कि मुझको क्या करना है। सबसे पहले क्या, सबसे पहले व्हाट, क्या करना है। क्या अगर आपकी समझ में आ गया, आपको क्या बनना है, क्या करना है। क्या करने में जैसे जॉब करनी है, या अपना बिजनेस करना है ना, या खेती करनी है, या कोई स्कूल चलाना है, तो ये हो जाते हैं क्या करना है। अब क्यों करना है, ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक होता है। क्यों करना है, अगर मान लो आपको आईएएस ही बनना है, तो क्यों बनना है आईएएस, आईएएस बन के करना क्या है। तो उसके अपना माइंड सेट होता है, देश की सेवा करनी है, या क्राइम खत्म करना है, या कोई और पर्पस हो सकता है। एक बच्चा है जो स्कूल ओपन करने की प्लानिंग करता है, तो उसका पर्पस कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता होगा कि भाई क्यों कर रहा है स्कूल। स्कूल तो दुनिया ने लगाया है, भाई आप ही क्यों स्कूल लगाने की प्लानिंग कर रहे हो, क्या लॉजिक क्या है उसको लगाने का। तो आपको व्हाट, क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, इन दो चीज़ों की क्लैरिटी अगर बहुत ज़्यादा है, तो आपको समझ लो आप 95% सफल हो अपने जीवन में। जिसको ये दो चीज़ें क्लियर है, चाहे आप पता कर लेना एक सफल आदमी से, एक जो सफल हो चुका उससे पता कर लेना कि आपके माइंड में क्या था जब आपने प्रोफेशन शुरू किया था। दो चीज़ों की क्लैरिटी उस बच्चे को सबसे ज़्यादा होती है, क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। क्या करना है, क्यों करना है, ये दो चीज़ें आपकी समझ में अगर आ गई, तो आप डेफिनेटली कामयाब होगे बहुत। चाहे कोई भी प्रोफेशन, ऐसा नहीं है कि भाई ये बिजनेस में भी होता है, ये हर जगह होता है। आपको अच्छी नौकरी चाहिए, क्यों चाहिए, कौन सी नौकरी चाहिए। जैसे मान लो आपको अकाउंटेंट बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको सीए बनना है, आपको कोई मैनेजर बनना है, सुपरवाइज़र बनना है, आपको बनना क्या है। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या बनना है आपको, है ना। जब आपको ये पता होता है ना कि क्या बनना है, तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी हो जाती है। उसके बाद आपको क्यों बनना है। अगर आपको सुपरवाइज़र बनना है, तो भाई सुपरवाइज़र क्यों बनना है आपको, पीछे लॉजिक क्या है उसकी, क्या करोगे आप स्पेशली सुपरवाइज़र बन के, या एक डॉक्टर बन के, या एक इंजीनियर बन के, या एक बिजनेसमैन बन के। तो आपको इन दो चीज़ों की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये दो चीज़ें अगर आपकी क्लियर है, तो समझ लेना आप सफल हो, और आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यही दो चीज़ें सबसे बड़ा रोड़ा होती है। 95% लोगों को ये नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। अगर उनको ये पता है कि क्या कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता क्यों कर रहे हैं। जिसको ये दोनों चीज़ें क्लियर होगी। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप कभी भी इस बात को अगर गलत वे में ले गए, तो मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखना, अगर एक मजदूर को ये पता है ना कि भाई वो मजदूरी कर रहा है, तो मजदूर से जाके पूछो क्या आप मजदूरी करने में खुश हो, तो वो कभी भी नहीं बोलेगा। क्या उससे पूछो कि क्या आप अपने बच्चों को मजदूरी कराना चाहते हो, तो कभी भी नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा, उसको क्या करना है ये भी नहीं पता, बट उसको ये पता है कि यार रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये तो सभी जानते हैं। ये तो अगर मान लो, मैं कह रहा हूँ इंसान के लिए तो ये चीज़ बनी नहीं है। रोजी रोटी कमाने के लिए तो इंसानों का जन्म, सच बताऊँ, हुआ ही नहीं। बट सच्ची बात यही है कि हम सब लोग और रोजी रोटी में फंस गए, और रोजी रोटी के अलावा फिर कहीं और की ना सोच पाते। सिर्फ और सिर्फ हमारी दुनिया वही नौकरी, वही सर्कल रह जाता है कि हम कुछ अच्छा और बड़ा अचीव नहीं कर पाते।
तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, लेकिन वो खुश नहीं होंगे अपनी जॉब से। रीज़न क्या है कि वो उनके माइंड में कुछ अलग करने की हो सकता है। उनके माइंड में हो कि यार बिज़नेस करना है मुझको, मैं 2-3 साल 4 साल जॉब कर लूँ फिर बिज़नेस करना है। क्योंकि अभी भी उनको क्लियर नहीं है कि उनको करना क्या है। अगर उनको ये पता है कि भाई क्यों करना है और क्या करना है, क्या करना है, क्यों करना है, ये क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या क्यों के चक्कर में जो है ना आदमी बहुत ज़्यादा पजल हो जाता है, उसको क्लियरिटी नहीं मिल पाती। और जब तक उसको क्लियरिटी होती है तब तक टाइम निकल चुका होता है, एज निकल चुकी होती है, वो उतना एफर्ट नहीं डाल सकती। तो दो चीज़ों की क्लियरिटी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर इन दो चीज़ों की क्लियरिटी है तो डेफिनेटली आप सही डायरेक्शन में हो और सही रास्ते पे हो, आप सही मंजिल पे पहुंचोगे, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आपको इन दो चीज़ों की क्लियरिटी है तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो, सही रास्ते में हो और आप सही मंजिल पे पहुंचोगे, क्योंकि इन दो की क्लियरिटी मैक्सिमम लोगों को नहीं होती। मैक्सिमम लोग कैसे चलते हैं मैं बताता हूँ आपको। गांव से एक बच्चा निकला शहर में, और शहर में जाके उसने एक नौकरी पकड़ ली और नौकरी करनी शुरू कर दी। उसने 10-15 हज़ार की नौकरी लगी तो 5,000 रुपये घर भेजने शुरू किए। अब 5,000 रुपये घर में आ रहे तो माँ बाप तो बताएंगे कि बेटा नौकरी कर रहे हैं, 5,000 रुपये घर में दे रहे। तो आस पास के जो पड़ोसी होते हैं उनका माइंड सेट क्या हो जाता है कि यार वो बच्चा देखो वहाँ जाके नौकरी कर रहा है ना, 5-6 हज़ार रुपये हर महीने देता है, भाई तुम क्यों नहीं देते, तुम भी जाके करो ना। आसपास का माहौल ये होता है कि भाई वो कर रहा है तो तुम भी जाके नौकरी करो। तो ऐसे गांव से बहुत सारे बच्चे शहरों में आए हुए हैं। आप तो उसको डेटा उठा के देख लो, आप एटलीस्ट आपके गांव से कितने बच्चे शहरों में नौकरी करने गए होंगे, और वो किसी ना किसी को देख देख के गए होंगे। गांव में किसी एक बच्चे की अच्छी नौकरी लगी प्राइवेट कंपनी में और बहुत अच्छी जो जगह पे वो पहुंच गया, तो एटलीस्ट फिर उसको देखा देखी बहुत बच्चे बाहर निकलते हैं मार्केट में। हो सकता है तरक्की उससे कम करे, बट मेन पर्पज़ यही होता है, हम देखा देखी ज़्यादा चलते हैं। इसलिए मैंने जो पहला चैप्टर आपको दिया था वो दिया था इनोवेशन के ऊपर। इनोवेशन है ना, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कितना ज़्यादा क्रिटिकल वो चैप्टर था। उसको अगर आपने नहीं समझा तो दोबारा ज़रूर समझ लेना। उसके 2 पार्ट थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ मैंने आपको बताया कि लाइफ में अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो सब कर रहे हैं तो आपके हिस्से में उतना ही आएगा जो सबके हिस्से में आ रहा है। लेकिन लाइफ में अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो सिर्फ आप कर रहे हो, दूसरा कोई नहीं कर रहा, तो आपके हिस्से में जो है ना सब कुछ आएगा, क्योंकि उसके लिए सारी मेहनत, सारी ताकत, सारा पैसा, सब कुछ आपका ही लगता है। दूसरे का कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि इनोवेशन जो होती है ना वो बंदे के माइंड से निकली हुई चीज़ होती है, और उस बच्चे के अलावा और किसी को पता भी नहीं होता कि हो क्या रहा है, पिक्चर क्या है। जब तक वो बच्चा खुल के कुछ नहीं बताएगा ना तब तक किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। इनोवेशन ऐसी चीज़ होती है, बच्चा किसी मतलब गहरे प्रोजेक्ट पे काम करता रहता है, धीरे धीरे काम करता रहता है, ज़्यादा मतलब नहीं रखता किसी से, और बस अपने प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। जिस दिन उसका वो प्रोजेक्ट सफल होता है उस दिन दुनिया को पता लगता है कि भाई ये कर रहा था। उससे पहले किसी को कोई कॉन्सेप्ट या कोई सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको टॉप लीडर्स, टॉप बिजनेस के बारे में सोचना है कि भाई आप शुरुआत तो इनिशियल से ही करोगे, शुरुआत तो आप छोटे से ही करोगे, लेकिन एक दूर तक जाने का रास्ता भी क्लियर होना चाहिए ना कि भाई आपको बनना किस तरीके का है। जब तक आपका कोई आइडल नहीं होगा, जब तक आप किसी को आदर्श नहीं मानोगे, तो आप बनोगे किसके जैसा। भाई मेरा भी एक आइडल है ना, मेरा भी एक कॉन्सेप्ट है कि भाई मैं किस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा हूँ। एटलीस्ट हर बच्चे का होना चाहिए, और हर बच्चे का होता भी है मैक्सिमम। तो आपको भी ये समझना है। अब ये आपको देखना है कि आप अपने पर्टिकुलर जो आपके आइडल मार्केट है, जैसे आपके कस्बे में कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप उसी को ही देख के उसके जैसे ही बनना चाहते हो तो आप उसके जैसे बन जाओगे। अगर आप अपने शहर के किसी बंदे को देखते हो कि जो शहर का बहुत अच्छा बिजनेसमैन है या शहर में बहुत अच्छी पोजीशन पे है ना, तो आप उसके जैसे बनोगे, क्योंकि आप एटलीस्ट आपकी डायरेक्शन भी वही होगी, आप उसी तरीके से काम करोगे, उसी स्पीड में काम करोगे, उसी फ्लो में काम करोगे। तो मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट था वो समझाने का था कि आप जब जिसको भी आइडल मानो वो बंदा एक बहुत अच्छे लेवल का होना चाहिए, और हो सकता है तो टॉप 5 या टॉप 10 की लिस्ट उठाओ। आप टॉप 10 या टॉप 5 की लिस्ट उठाओ जिसकी तरह आपको बनना है और जिसकी तरह आपको काम करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट।
अब आपको करना क्या है, ये एग्जीक्यूशन है, आउटलाइन ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि पूरा का पूरा मैंने एग्जीक्यूशन प्लान आपको बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है, आज लिखना है, आज आपको लिखना है। और क्या लिखना है, आपका डिपार्टमेंट, जो भी आपका डिपार्टमेंट, अगर आप जॉब करते हो तो आपका कोई ना कोई डिपार्टमेंट होगा, वो अकाउंट्स हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, सेल्स हो सकता है, मार्केटिंग हो सकती है ना, या कुछ और हो सकता है। तो जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसका नाम लिखिए, या अगर आपका बिजनेस है तो उस बिजनेस का नाम लिखिए। आप क्या बिजनेस करते हो, आप रिटेल्स करते हो, प्रॉपर्टी करते हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग का है, या आपका कोई और बिजनेस है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका बिजनेस है, तो जो भी है उसका नाम नोट करिए। जब आप उसको नोट कर लोगे, उसके नीचे आपको क्या करना है, नोट योर बिजनेस नेचर, मतलब आपके बिजनेस का नेचर जो मैंने आपको बताया। भाई आप रिटेलर बिजनेसमैन हो, जैसे मैं तुमको बताता हूँ कि भाई रिटेलर्स तो आज बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर्स अगर मैं उसका नाम बोलूँ तो उसका नाम है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन से बड़ा रिटेलर्स कोई नहीं है दुनिया के अंदर। या अगर मैं दूसरे की बात करूं तो फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, है ना, आजकल जोमेटो, स्विगी, ये सब रिटेलर्स बन चुके हैं, डिजिटल रिटेलर्स है। ये माल उधर से उठाते हैं, अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं, इधर डिलीवर कर देते हैं, है ना। कपड़ों के देख लो, हर चीज़ मिल जाएगी आपको आजकल ऑनलाइन, हर चीज़ मिल जाएगी। तो वो खुद के मैन्युफैक्चरिंग उनकी है ही नहीं, वो रिटेलर्स ही तो है, लेकिन वो बड़े लेवल के रिटेलर्स हैं। तो आप जो भी बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लो आप, या आप किसी भी बिजनेस कैटेगरी की बात कर लो, जो भी जिसमें भी हो, आप रिटेलर्स हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ काम करते हो, है ना, या आपका कोई सर्विसेज है, सर्विसेज में भी बहुत बड़े बड़े लेवल के बिजनेस होते हैं, या आप कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो, तो जो भी है उसको नोट डाउन करें और उसका नेचर देखें कि उसका नेचर कैसा है। नेचर देखने के बाद आपको क्या करना है, योर ऑक्यूपेशन इफ़ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, आप ये चीज़ें नोट करें। ये मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहले मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताया क्रिटिकल, कि अगर आप नौकरी करते हो तो आपको अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो आपको अपने बिजनेस का नाम लिखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको अपने बिजनेस का नेचर, आपका बिजनेस किस कैटेगरी का है, किस तरह का बिजनेस है, आप रिटेलर्स हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप सर्विस से रिलेटेड आपका काम है, एजुकेशन से रिलेटेड काम है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, जो भी है उसका नेचर लिखें। उसके बाद आपको जो बंदे हैं जिनका अलग अलग है, जैसे कोई होते हैं भाई छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, या फिर उनका छोटा मोटा खेती का होता है, कुछ लोगों का ऑक्यूपेशन होता है, वो खेती करते हैं और वो खेती में इतना अच्छा कर देते हैं कि 4-5 बीघे की खेती में लाखों का प्रॉफिट कमा जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़, ऐसी फसल उगाकर जो किसानों को, ज़्यादा किसानों को नॉलेज नहीं होती। आजकल आप यूट्यूब पे देखो, बहुत सा किसान इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में चला गया, वो छोटी सी 2-3 बीघे की ज़मीन को एक अच्छे से उससे कवर करके और वहाँ पे कोई ऐसी फसल लगा देता है जो सीज़न में बहुत महंगी बिकती है। जैसे मान लो अभी सर्दी जा चुकी है, ऑलरेडी सर्दी की जितनी भी सब्जी है, चाहे वो गाजर हो, गोभी हो, वो बहुत महंगे रेट में मिलेगी, मटर हो, बहुत महंगे रेट में मिलेगी आपको। तो वो अनसीजनेबल चीज़ों को उगाते हैं और बहुत हैवी रेट पे सेल करते हैं, जिससे उनका प्रॉफिट भी बहुत हैवी निकलता है। तो ऑक्यूपेशन कोई भी हो, आपको सिर्फ समझना है कि आपको करना क्या है और कैसे करना है, थोड़ा सा इस माइंड सेट पे चलना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें, जब भी आप एग्जीक्यूशन की साइड जाओ तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये जो आप करोगे इसको नोट डाउन करना, कि जो भी एक्शन आपने लिए, जो भी एक्शन आप लेने वाले हो या लिए, आपने नोट डाउन कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है, 3 चीज़ों पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ 3, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। सबसे पहले आप 10 एक्शनेबल एक्टिविटी, 10 एक्शनेबल लेवल, मतलब जो आप, जिस पे आपको एक्शन लेना है, 10 ऐसी पॉइंट्स लिखो जिस पे आपको एक्शन लेना है, यानी कि राइट डाउन 10 एक्शनेबल एक्टिविटीज़, है ना। और 10 मतलब इनिशिएटिव जो भी आप लेने वाले हो, 10 जो इनिशिएटिव आप लेने वाले हो वो लिखने हैं। यानी कि आपको किसी पेपर पे ये 2 चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले
आप एक्शन क्या लेने वाले हो, जो भी करना चाहते हो, आप जॉब करना चाहते हो, आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा लेना देना सिर्फ दो ही चीज़ों से है कि क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसान बिजनेसमैन नहीं है, बहुत किसान ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े लेवल के बिजनेसमैन हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक मजदूर आदमी बड़े लेवल का बिजनेसमैन नहीं बना या बहुत अच्छी नौकरी पे नहीं गया। एक ऑटो चलाने वाले की बच्ची भी आईएएस बनी है। मैं उस चीज़ पे नहीं जा रहा आपको, मैं कोई यहाँ पे आपको केस स्टडी सिखाने नहीं आया। केस स्टडी आप बहुत देख चुके हो सफल बच्चों की। मैं आपको फाइनली जो मेन एग्जीक्यूशन होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपको क्या नोट डाउन करना है, आपको नोट डाउन करना है 10 एक्शनेबल, जो एक्शन करने योग्य चीज़ें होगी वो एक्टिविटी लिखनी है, और 10 लिखने हैं जो नए इनिशिएटिव आप लेने वाले हो। ठीक है। और ये लिखने के बाद ये जो एक्शन आप लिख रहे हो, ये जो एक्शन लेवल स्टेप आपने नोट किए और जो इनिशिएटिव जो आप लेने वाले हो, ये जो आपने नोट किए, इससे आपको 3 चीज़ों में फ़ायदा होना चाहिए। 3 चीज़ों में आपको फ़ायदा होना चाहिए। अगर इन 3 चीज़ों में आपको फ़ायदा हुआ तो समझ लेना आपने जितने भी स्टेप लिए वो बढ़िया नहीं। आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए अपनी टीम के साथ बैठ के, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के, दोस्तों के साथ बैठ के, या जो भी आपका सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, उनके साथ बैठ के ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए जो भी आप करने वाले हो, है ना। अगर आपके माइंड में कोई कॉन्सेप्ट है, कोई आइडिया है, कोई स्टार्टअप से रिलेटेड या कोई जॉब करने का है, तो आप बैठ के उनके साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए। आपको कम समय में बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ये जो आपने एक्टिविटी की है, जो भी आपने एक्टिविटी की है, जो मैंने बताया 10 एक्शनेबल एक्टिविटी जो आपको करनी है, और 10 इनिशिएटिव, नए इनिशिएटिव जो आप लेने वाले हो, उससे आपकी 3 चीज़ें अगर बढ़ रही है तो समझ लो आपने जो काम किया वो बेहतर किया। नंबर 1 स्पीड। अगर जो भी काम आपका जैसे मान लो सपोज आप कोई भी काम कर रहे हो, उसकी स्पीड अगर बढ़ती है, स्पीड मतलब जैसे मान लो आप प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपकी मशीनें एक दिन में 800 पीस निकालती है। ठीक है, 800 पीस निकालती है। तो अगर उसकी स्पीड को बढ़ाना हो, अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो, हमें मैन्युफैक्चरिंग तेज करनी हो, तो 800 से अगर 1200 हो जाए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट निकल जाएगा। तो स्पीड, या फिर ऐसा कोई चीज़ जिससे मान लो आपका काम फटाफट हो, स्पीड से हो, कोई भी काम हो सकता है, वो कोई भी A to Z काम में स्पीड आनी ज़रूरी है। पहले अगर आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हो, तो आपकी स्पीड 20 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, यानी कि आपका काम तेज़ी से होना चाहिए। पहला, ये जो आप 10 एक्शन लेवल एक्टिविटीज़ लिखोगे और नए इनिशिएटिव लिखोगे, इनसे या तो आपकी स्पीड बढ़ रही है ना, स्पीड बढ़नी चाहिए। दूसरी, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब कि भाई स्थिरता, अगर मैं बात करूं कि वर्क डन विद लास्ट, कंप्लीटली होना चाहिए, ऐसा नहीं है आधा अधूरा हो, बिल्कुल सीधा सिंपल स्टेबल रहे, स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। और तीसरा जो मेन पॉइंट्स आता है वो आता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी कि भाई जब आपकी स्पीड बढ़ी, जब आपकी स्केलेबिलिटी बढ़ी, और उसके बाद जब आपकी स्केल बढ़ी, तो डेफिनेटली आप ग्रोथ करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे से थोड़ा सा वर्ड हो सकता है हल्के फुल्के, थोड़ा सा मैं उस तरीके से नहीं बोल पा रहा, क्योंकि मैं एटलीस्ट हिंदी में ज़्यादा अच्छे से बता पाता हूँ। तो आपको ये चीज़ों पे, इन चीज़ों पे ध्यान रखना है ना, कि भाई जो भी आपकी ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से चले इन चीज़ों पे। इसीलिए ये मैंने फ्रेमवर्क दिया था आपको कि आपको ये 10 चीज़ें लिखनी है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आउटलाइन फॉर एग्जीक्यूशन, ये लास्ट का एग्जीक्यूशन है, लेकिन इसकी जो मैं चर्चा करूँगा वो करूँगा मैं कल आपसे इसके पार्ट 2 में। चैप्टर 2 का पार्ट 2 कल आपको डिलीवर होगा, जब मैं आपको इसका फाइनल वो चीज़ें बताऊँगा इसमें, और क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम स्टॉप करते हैं। और यहाँ तक कि अगर आपको समझ में नहीं आई तो आपको दोबारा इसको सुन लेना, समझ लेना, और हो सकता है मैं कल और अच्छे से आपको इस मेन पॉइंट पे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है जिसकी विंडो खुली हुई है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ये 3 चीज़ें आपकी बढ़नी ज़रूरी है लाइफ में। आपकी काम करने की स्पीड ज़रूर बढ़नी चाहिए अगर आपने ये 10 एक्शन लेवल स्टेप लिए हैं और 10 नए इनिशिएटिव लिए हैं। तो स्पीड बढ़नी चाहिए, स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, और स्केलेबिलिटी बढ़नी चाहिए।
ये आपके बढ़ने ही बढ़ने चाहिए। अगर ये बढ़े तो डेफिनेटली आपने ग्रोथ की है, और अगर ये नहीं बढ़े तो आपने ग्रोथ नहीं की। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ अच्छा मिला, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब हम मिलते हैं चैप्टर 2 के पार्ट 2 में, जो कि आपको कल डिलीवर होगा। तो गलती से भी मिसिंग मत करें। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त रहेंगे, जिसमें आप काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें सीखोगे बहुत ध्यान से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम तैयारी करते हैं चैप्टर 2 की। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।